गद्दार नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट गद्दार नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मैंने देखा कि अभी क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, आपको सबको पता है। तो एक मेरे पास ना नोटिफिकेशन, मतलब जैसे कि मेरे पास न्यू टेक का इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड नोटिफिकेशन आया, तो उसमें ये लिखा था कि मतलब कि जो ये खामेनेई मारा गया है, इसमें लोकेशन कैसे हुआ। तो इसमें थोड़ा सा मैं टेक्निकल का वो मिक्स करके आपको पूरा डिटेल बताता हूँ, कैसे इसके मतलब जो लोकेशन ट्रैकिंग हो सकती है, कितने तरीके से लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि जो इसराइल है, इसराइल के पास तो आपको पता है सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। CIA, मोसाद, NSA, बहुत सारी एजेंसियां जो मिलके काम करती हैं। अब वो कैसे काम करती हैं, वो किस तरीके से डेटा कलेक्ट करती हैं, किसी को अगर निपटाना है तो कह सकते हो, किसी को निपटाना है तो ये बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस है इनकी। तो इसके बारे में बात करते हैं। कुछ 3-4 पॉइंट हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। हर किसी के ऊपर वो ट्रैक किए जा सकते हैं अगर वो हाई प्रोफाइल केस है तो, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। देखिए, जो अमेरिका और इजराइल ने मिल के खामेनेई को निपटाया है, सीधी सी बात, जो निपटाया है, तो उसमें बहुत सारी ये कंक्लूजन लिख के आ रहा है कि कैसे लोकेशन ट्रैक की गई, सैटेलाइट के थ्रू की गई, फ़ोन के थ्रू मतलब लोकेशन ट्रैक किया गया, या फिर कोई अंदरूनी वहाँ से कोई मिला हुआ था, उनकी तरफ से कोई इस तरीके से बातें आना शुरू हो गई कि वो कैसे निपटा दिए गए, इतना सटीक कैसे मारा गया, ठीक है ना। देखो, आज की डेट में आधुनिक युद्ध हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा कि अब अलग तरीके से हो रहा, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी वॉर है। वो चाहे ड्रोन का देख लो, चाहे आप AI आ गई है, वो भी हो गई है, और एक से एक रेंज वाली मिसालें आ गई हैं, जो क्या वो लेज़र गाइडेड मिसाइलें आ गई, इस तरीके के वेपन्स आ गए। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अब आती है लोकेशन की बात, तो उस पर हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला तो होता है सैटेलाइट सर्विलांस। जैसे कि आप बात करते हैं कि जैसे गूगल मैप की बात कर रहा हूँ। गूगल मैप क्या है? एक आपका ट्रैकिंग तो टूल है। अगर चाहे गवर्नमेंट की परमिशन ना हो तो गवर्नमेंट चाहे तो आपकी एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है। आप किधर जा रहे हो, कैसे, क्या, मतलब सड़कों का डेटा तक देख सकते हो, वो भी हाई रेजोल्यूशन में। बट यहाँ परमिशन है कि इतने मीटर के बाद इतने, मतलब इतना पिछला डेटा दिखाना चाहिए, दैट्स इट, आगे नहीं। लेकिन जो इंटेलिजेंस के पास होता है, सैटेलाइट का डेटा आता है, वो लाइव इन्वायरमेंट का होता है। उनके पास बल्क में डेटा होता है। उनका काम ही यही होता है कि वो मॉनिटरिंग करते रहें। अगर कोई हाई प्रोफाइल किसी को उठाना है, किसी को मतलब जैसे इनको निपटा दिया ऐसे निपटाना है, या किसी बॉर्डर की देख रेख करना है, तो उस तरीके से ना हाई प्रोफाइल इमेज उनका, मतलब थर्मल इमेजिंग होती है, मतलब नाइट में भी इतना क्लियर दिखता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि उनकी सैटेलाइट की जो सर्विलांस है वो बहुत तगड़ी है। अब दोनों देश सोच लो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, देखा जाए तो इजराइल तो और आगे है, उसको तो क्या ही बताएं, ठीक है ना। उससे बहुत सारी चीज़ें ट्रैक की जा सकती। अब दूसरी बताइए तो सिग्नल इंटेलिजेंस। अब दूसरा पॉइंट आता है सिग्नल इंटेलिजेंस। अब सिग्नल इंटेलिजेंस क्या है? ये सबसे बड़ा टूल होता है। जैसे सिग्नल की बात करें, जैसे फ़ोन कॉल हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, इंटरनेट ट्रैफिक हो गया, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इन सबको देखिए, हमारे पास क्या, हम लोग के पास लिमिटेड सोर्स है, उनके पास अनलिमिटेड सोर्स हैं। वो आपके सिग्नल को ट्रैक करते हैं। सिग्नल आपको क्या सोर्स कोड भेज रहा है, क्या चीज़ें भेज रहा है, उनको ट्रैक करता है, ठीक है ना। और उसको फिर डिकोड करते हैं कि इस सिग्नल पे, इस मतलब मेगाहर्ट्ज पे किसकी बात हुई है, इस सब चीज़ों के वो सिग्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसके, ठीक है। डेटा पूरा होता है, ठीक है ना। और ये सोशल मीडिया के थ्रू भी पता करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या कितना मतलब है, ठीक है ना। कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस बिल्डिंग में असामान्य गतिविधि हो रही है, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें ट्रैक करते रहते हैं। तो ये जो काम है ना, ये डेटा एक दिन का नहीं है कि आज खामेनेई को निपटाया गया है तो बस अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बस कल से स्टार्ट किया, ख़त्म हो गया। भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, बहुत लंबा प्रोसेस था, इतना जल्दी कुछ नहीं होता कि एक दिन में मार दिया, ठीक है। और थर्ड की बात करते हैं, तीसरा तीसरा ये बात करते हैं कि सर्विलांस स्टेट एयरक्राफ्ट। मतलब जो सर्विलांस वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसके छोटे छोटे मिनी मिनी ड्रोन होते हैं, वो आपके एरिया में जाएंगे, ऊपर आपका इतने ऊपर रहेंगे कि आप नहीं देख पाओगे, बट वो वहाँ से थर्मल इमेजेस भेजा करते हैं और ये पता करते रहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मतलब यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, क्या मोशन हो रहा है। नाइट विजन कैम
सोचो ये नॉर्मल कैमरे इतना हाई रेजोल्यूशन होते हैं तो उनके कितने अच्छे होते होंगे, ठीक है ना। रडार, सीधे रडार से वो कनेक्ट होते हैं, ठीक, उनकी मूवमेंट क्या होती है, सारी चीज़ें वहाँ की क्या मूवमेंट होती है, उनको मिला के पूरा डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई। चौथा सबसे जो ओल्ड मॉडल है, जो सबसे ओल्ड मॉडल है, मैं उसकी बात करता हूँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे जानते हो कि कितनी पहले से सबसे ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस ही होती थी। अब आ गया सर्विलांस, सारी चीज़ें आ गई, पहले ह्यूमन ही होता। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, इसमें क्या है, कोई अंदरूनी हो सकता मिला हो, कोई सुरक्षा जो उनके मतलब आर्मी में हो वही कुछ कमज़ोर कड़ी हो। तो इसीलिए ना देश के लिए सबसे बड़ी जो है, गद्दार नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट गद्दार नहीं होने चाहिए, ठीक है। देश के लिए सबसे बड़ी जो है, गद्दार नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट गद्दार नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। किसी ने सटीक जानकारी वहाँ के जो सर्वर रूम हो या वहाँ का सर्विलांस सिस्टम हो, वहीं पे बैठ के उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया हो या उसी ने सिग्नल दे दिया हो। तो ये सब चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कोई चाहते हैं तो वो अलग बात है। नॉर्मल आदमी के लिए बहुत सारी चीज़ें, उसका मोबाइल खो जाता, उसको नहीं मिलता, ठीक है ना। अब वहाँ तो वो पूरे कंट्री का ट्रैक कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। अब आगे बात करते हैं आज की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वो अब बोलोगे आप लोग कि उसका कैसे प्रयोग किया था, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एआई की भूमिका इतना होता है कि बड़ी मात्रा में सैटेलाइट की इमेजेस कलेक्ट किया गया, कॉल रिकॉर्ड कलेक्ट किए गए, डिटेल इकट्ठा किया गया, सारी चीज़ें इकट्ठा किया और सारे को मिला के एक पैटर्न डिजाइन किया जाता है। जब किसी मतलब किसी बड़े अंजाम देना है, किसी बड़े उसको देना है, तो फिर वो पूरा दिया जाता है कि ये यहाँ पे गया, इतने दिन गया। तो देखो, ह्यूमन करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, जब एआई के थ्रू किया जाए तो विदिन मिनट में आपको पूरा डेटा दे देता है, कहाँ पे क्या, पूरे एल्गोरिदम बना के दे देता है। तो उससे एक सटीक जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर और मॉलवेयर जो सबसे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमास वगैरह में हुआ था, इसराइल ने दिया था ना, वो फ़ोन कॉल में दे दिया था, चिप में लगा के, वो ब्लास्ट हुए थे, कितने लोग मरे थे। तो वो भी हो सकता है। स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, कनेक्टिविटी डिजिटल डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक है स्पाईवेयर, मालवेयर। जो नेटवर्क टैकिंग टूल को इस्तेमाल करते हैं, वो सब सारी चीज़ें इसको ट्रैक कर सकते हैं और इससे आपकी निगरानी भी रख सकते हैं। क्या चाहते हो कि आप गूगल आपको नहीं समझ रहा, सारी चीज़ें आपको समझ रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी चीज़ें, आपकी पूरी एक्टिविटी उसके पास है। तो इस तरीके से ना देखो, बहुत सारे सोर्स हैं और इन सोर्स की मैं एक चीज़ और लास्ट में क्लियर कर देता हूँ। इन सोर्स को अगर बात करें कि क्लियर करने के लिए एक दिन का काम नहीं होता, इसको ट्रैक करने के लिए 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, सालों लग जाते हैं पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए। किसी मतलब कंट्री के अगर हेड की बात करते हैं, ऐसी चीज़ों को करने के लिए, ये नहीं कि कोई चूरन चटनी नहीं है कि उसको गए व तुरंत उड़ा दिया, नहीं, किसी घर में ऐसे नहीं कर सकते। वो पूरा ट्रैकिंग होती है, 6 महीना, साल बाद पूरी इंटेलिजेंस लगती है, उस पर सारी चीज़ें लगती, तब जाके ये यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है ना। तो ये एक मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है इस वीडियो को, मैं एक बस केवल थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करके मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जैसे वहाँ इस तरीके से ट्रैक करते हैं लोगों को, ठीक है ना। तो ये मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं एक नई ऐसी जानकारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।